हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको 1995 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितने भी पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं एक साथ में आपको मिलने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो इससे पहले मूलतः क्या था। एक नंबर मस्जिद, दो नंबर संस्कृत कॉलेज, तीन नंबर दरगाह और चार नंबर पर राजप्रसाद। तो सभी जानते हैं ऐबक ने तोड़ करके संस्कृत कॉलेज को अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था। तो यहाँ पर संस्कृत जो कॉलेज है वो सही आंसर होगा। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। थर्ड ग्रेड में स्कूल व्याख्याता में ये क्वेश्चन पूछा है। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। एक नंबर ऑप्शन दे रखा है अजमेर। अगला क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो ढाई दिन का झोंपड़ा पहले सरस्वती पाठशाला था। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है। ढाई दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती पाठशाला के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित कराया था। तो ये क्वेश्चन बार बार घुमा करके यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो क्वेश्चन सीखने को मिलते हैं। एक तो ये कि ये कब तोड़ करके बनवाई गई थी संस्कृत जो पाठशाला थी, सरस्वती पाठशाला बोला जाता है, और संस्कृत कॉलेज थी। तो ये कब तोड़ी गई थी, 1198 में। और किसने तोड़ाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बनवाया क्या, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोंपड़ा दे रखा है जिसको बनवाया गया है, यानी एक मस्जिद में परिवर्तित कराया गया है। उस मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहते हैं। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया था। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। सेकंड ग्रेड शोध अध्येता परीक्षा 2024 में क्वेश्चन पूछा है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। एक नंबर सोमेश्वर, दो नंबर पृथ्वीराज थर्ड, और तीन नंबर अर्णोराज, और चार नंबर विग्रहराज चतुर्थ। सही आंसर है दोस्तों सोमेश्वर। सोमेश्वर ने चौहान वंशीय एक शासक था सोमेश्वर, जिसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। व्याख्या में देखो, अर्णुराज के छोटे पुत्र थे सोमेश्वर चौहान, जो बिजोलिया आंदोलन में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। सभी जानते हैं, छोटी कक्षाओं से ही हम पढ़ते आ रहे हैं तराइन का फर्स्ट युद्ध और दूसरा युद्ध, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो एक मोहम्मद गोरी याद रखिए, दूसरा पृथ्वीराज चौहान याद रखिए। तराइन के फर्स्ट और सेकंड दोनों युद्ध में आपको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज याद रखना है। यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है। तराइन का सेकंड युद्ध किसके मध्य हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। व्याख्या में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चौहान जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड था वो 1177 से 1192 ईस्वी तक अपना शासन किया था, और उसे उपाधि प्राप्त थी राय पिथौरा की। युद्ध में पीठ ने दिखाने वाला एक राजा था। राय पिथौरा जो उपाधि दी जाती है वो इसीलिए दी गई थी, युद्ध में पीठ ने दिखाने वाला होता है उसे राय पिथौरा कहते हैं। दलपुंगल की उपाधि थी जो विश्व विजेता था। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा था जिन्होंने तराइन करनाल के अंदर है। तराइन फिलहाल वो करनाल हरियाणा के अंदर है। तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया था पृथ्वीराज थर्ड ने। दूसरे युद्ध की बात करें तो तराइन के सेकंड युद्ध 1192 में हुआ था, जस्ट ही दूसरे साल हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम प्रसंगों को माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। किस शिलालेख में चौहान थे, चौहान शासक थे, उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है। एक नंबर चीरवा शिलालेख, दो नंबर श्रृंग ऋषि का शिलालेख, तीन नंबर बिजोलिया शिलालेख, और चार नंबर पर अपराजित का शिलालेख। सबसे फेमस जो शिलालेख है ना बिजोलिया शिलालेख, उसमें कहा है चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण। तीन नंबर पर दे रखा है बिजोलिया शिलालेख।
ये बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और 5 फरवरी 1170 ईस्वी विश्व संवत 1226 में यह लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया है। इस लेख में अजमेर सांबर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली, उनकी उपलब्धियां दी गई है। यह लेख दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर कुंड के निर्माण की समृद्धि में लगाया था। इस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है? सेकंड ग्रेड 2017-18 में ये क्वेश्चन पूछा है कि बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है। तो अभी हमने देखा था चौहानों के बारे में लिखा गया है। 1 नंबर राठौड़, 2 नंबर सिसोदिया, 3 नंबर चौहान और 4 नंबर परतियार है। सही आंसर चौहान होगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा था? बिजोलिया अभिलेख का काल हमने अभी देखा था। 1 नंबर है 1676, 2 नंबर 1170, 3 नंबर 953 और 4 नंबर पर है 1273। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 1170 में बिजोलिया शिलालेख का काल माना जाता है 1170। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान वंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो यही बिजोलिया शिलालेख है। सही आंसर क्या है इसका? बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन घुमा करके पूछे गए हैं, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? 1 नंबर अजयराज, 2 नंबर वासुदेव, 3 नंबर कानड़देव, 4 नंबर पर है अर्णोराज। सभी जानते हैं सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा और ये बिजोलिया शिलालेख में लिखा भी गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1873 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो SCL कार्लाइल को दिया जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय SCL कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा की श्रेष्ठ कठोर पाषाण मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ये ओरेन स्टेन का कार्य था। सरस्वती और द्वेष नदी घाटियों की जो आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है ना, ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर इस सर्वेक्षण की उत्कंठा को आए थे। वे ओल्धम के मत व कार्यों के वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान को खो गई थी, इस खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरेल स्टेन के इस प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान स्वरूप मानते ही लोकप्रियता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा में सरस्वती द्वेषवती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? तो वो है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। किससे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना है? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। खुदाई के दौरान चूड़ियाँ मिली थी, काली चूड़ियाँ, इस वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। काली यानी ब्लैक और बंगा यानी चूड़ियाँ होती है, काली चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो अमलानंद घोष है। सबसे पहले इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को खोजने का प्रयास किया था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मुख्यतः दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिकल लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने की थी। 1951 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे अमलानंद घोष,
जिन्होंने पुनः खोज की और इसका उत्खनन 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, CMD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है? तो वो है RC अग्रवाल। RC अग्रवाल याद रखिए। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 2022 में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में पूछा है कि 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वो है RC अग्रवाल। बाकी बीबी लाल, MD खर्रे और BK थापर है, इन तीनों ने ही कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित कार्य किया था। लेकिन RC अग्रवाल की बात करें तो ये RC अग्रवाल है, इन्होंने जो हड़ सभ्यता है उस समय इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। बाकी कालीबंगा में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे, तो इन बीबी लाल के साथ में नहीं थे A त्रिपाठी, MD खर्रे थे, KS श्रीवास्तव थे, SP जैन भी थे। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा है संस्कृत डिपार्टमेंट में। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं थे A त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज की थी? तो 1952 में पुनः खोज की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो हनुमानगढ़ दिशा से ये दक्षिणी पश्चिम में है, गंगानगर साइड में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? तो वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो कालीबंगा का जो कार्य है उत्खनन कार्य वो 5 स्तर में हुआ था। ये क्वेश्चन CET एग्जाम 2023 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा है। कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो कितने स्तर पर किया गया था? 5 बार किया गया था। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर आए थे। पहले 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन थे, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान थी, समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता के 2 भागों में बांटे गए थे, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। मैं बता दूं ये सेकंड ग्रेड 2014 में पूछा है, बट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो 1 नंबर पर है GS ओझा, 2 नंबर श्यामल दास, 3 नंबर दशरथ शर्मा और 4 नंबर पर है दयाराम साहनी। दशरथ शर्मा को याद रखिए, जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? हल से जोते हुए साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्रमाण हुए हैं, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, गेहूं जौ के भी साक्ष्य मिले हैं, फसलें मिली हैं। उसके बाद में देखो कालीबंगा सभ्यता एक साथ में देख लेते हैं व्याख्या में। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का एक पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। और पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग है, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांच के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुआं, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। हड़प्पाकालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी के व ईंटों की नालियां भी बनी हुई मिली हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जो खेत है वो मिला है? तो 1 नंबर उत्तर पूर्व है, 2 नंबर उत्तर पश्चिमी, 3 नंबर दक्षिण पूर्व है और 4 नंबर पर है दक्षिणी पश्चिमी। तो दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कालीबंगा जो स्थल है उसे दक्षिण पूर्वी दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी दिशा में। और ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता में पूछा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली हैं? तो अग्निवेदिकाएं है वो कालीबंगा सभ्यता में मिली है। वन रक्षक 2022, PSI एग्जाम 2021, लेह वशिष्ठ 2022,
सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है कि किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो यह है कालीबंगा सभ्यता से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं बनाए गए थे, तो वो कालीबंगा सभ्यता में बनाए गए थे। सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। प्राक हड़प्पा का युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई थी, तो ये 2022 में पूछा है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। टीएसपी 2015 में क्वेश्चन पूछा है महिला पर्यवेक्षक पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। थर्ड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन पूछा है मैथ्स और साइंस में। कालीबंगा एक जो सभ्यता है ये किससे संबंधित नहीं है। 1 नंबर मिट्टी के ईंटों के घर से, 2 नंबर लोहे के उपकरण, 3 नंबर दुर्गीकरण और 4 नंबर पर है अग्निकुंड। तो यहाँ पर जो लोहे के उपकरण नहीं मिले ये एक प्रमाण नहीं है कालीबंगा सभ्यता का। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा से संबंधित नहीं है वो है 1 नंबर दुर्गीकरण, 2 नंबर शैल चित्र, 3 नंबर अग्निवेदी और 4 नंबर पर है मर्दभांड। तो शैल चित्र नहीं मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता में शैल चित्र नहीं मिले है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। 1 नंबर कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। 2 नंबर कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिकल लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। उसके बाद में 4 नंबर है प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले। तो प्राक हड़प्पा नहीं है, अग्निवेदिकाएं तो मिली है लेकिन प्राक हड़प्पा नहीं। तो 4 नंबर है वो इसका सही नहीं है। देखो विकसित हड़प्पा में अग्निवेदिकाओं के जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो कालीबंगा में जो प्राप्त चबूतरे है 1 नंबर लकड़ी से, 2 नंबर मिट्टी से, तो और 3 नंबर पत्थर से, 4 नंबर पर है लकड़ी और धातु से। तो ये जो कालीबंगा में चबूतरे मिले हैं ना ये मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। कालीबंगा एक फर्श पूरे हड़प्पा कालीन का एकमात्र उदाहरण ऐसा है जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था। मकानों की नालियाँ, शौचालय, भट्टियाँ, कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कमरों में ऊपर की ओर छेद हुए किवाड़, मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल से मिला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो 1 नंबर बालाथल सभ्यता, 2 नंबर ओजियाना सभ्यता, 3 नंबर कालीबंगा सभ्यता और 4 नंबर पर है गणेश्वर सभ्यता। इसका सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। हरियाणा में अराकीगढ़ी व गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे पुरातात्विक स्थल है और कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है। पश्चिम के छोटे अपेक्षाकृत ऊंचे टीले गढ़ी क्षेत्र दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र, दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारें पर कोटे से सुरक्षित किया गया है। दुर्ग क्षेत्र का एक ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य केंद्र स्थल पर नहीं मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर मिट्टी का लेप भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। तो 1 नंबर पिलीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर कालीबंगा और 4 नंबर पर है बालाथल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष भी मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष मिले। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जौ के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा, सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांस्य का दर्पण मिला है और हाथी दांत का कंघा मिला है। सोने व मूंगे की सीपों के आभूषण भी मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए थे। तो 1 नंबर गेहूं, 2 नंबर बाजरा, 3 नंबर चावल और 4 नंबर पर हाथी दांत की कंघी। सभी जानते हैं चावल नहीं मिला था। सही आंसर क्या हो जाएगा, चावल, जिसके साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में नहीं मिले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्दभांड को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया था। तो 1 नंबर आहड़, 2 नंबर कोटडिगी, 3 नंबर गिल्लूड और 4 नंबर पर है कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मर्दभांडों को उनके आकार, बनावट, मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग के ज्योतिमय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है।
अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो 1 नंबर है सुतका गेंडोर, 2 नंबर लाहौर, 3 नंबर कोट दीजी और 4 नंबर पर है मोंटगोमरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोट दिघीजी। ठीक है। और जो कोट दीजी है ना, ये कोट डिगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल को अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डिगी सभ्यता का संबंध किससे है? तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से संबंधित है कोट डिगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा का प्राचीन नाम क्या था? हड़प्पा का प्राचीन नाम 1 नंबर ताम्रवती नगरी, 2 नंबर है अज्ञात और 3 नंबर पर है धूलकोट, 4 नंबर पर है बेराट। तो प्राचीन शिलों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित किया गया और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अगाड़पुर भी या अगाड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा गया है। तो ये तीनों ही नाम इसके हैं, बाकी बेराट यहाँ पर नहीं है, अगाड़ को बेराट नहीं कहा गया है। ये तीनों ही ऑप्शन फर्स्ट सही है। किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? धूलकोट अभी देखा है हमने, आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति खोज की गई थी, जिसे किस नामक एक टीले के नीचे दबावा दिया गया था? तो वो है धूलकोट टीले के नीचे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? 1 नंबर आहड़पुर, 2 नंबर अहिच्छत्रपुर और 3 नंबर है अगाटपुर और 4 नंबर पर है आदमपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? अगाटपुर। आहड़ सभ्यता को अगाटपुर भी कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा अगाटपुर। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? सेकंड ग्रेड में 2 बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये 2 बार पूछा गया है। एक तो 18 में, एक 11 में, संस्कृत डिपार्टमेंट में 11 में पूछा गया है। कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में, कनिष्ठ अनुदेशक बेल्डर 2019 में, लैब असिस्टेंट 2022 में, वनरक्षक 2022 में, फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा है। यानी कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर बेराट, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर कालीबंगा और 4 नंबर पर है बागोर। तो सही आंसर क्या है इसका? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पर ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं और तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण से प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी की कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृतियों के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? 1 नंबर ग्रेगरी पोसल, 2 नंबर रतन चंद्र अग्रवाल, 3 नंबर अमलानंद घोष और 4 नंबर पर है अक्षय कीर्ति व्यास। तो सही आंसर क्या होगा? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। अक्षय कीर्ति व्यास, जिसे एक के व्यास भी बोला जाता है। आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, एक के व्यास ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961-62 में हंसमुख और धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन कार्य कराया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा गया है। प्रथम कालखंड ताम्र युगीन है और द्वितीय कालखंड लोह युगीन सभ्यता से अज्ञोत है। ठीक है, गोतक है। ठीक है, लोह युगीन सभ्यता क्या है? गोतक है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता से सम्मिलित नहीं है? तो बेराट का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है और आहड़ सभ्यता का एस पी जैन नहीं है। कालीबंगा का ए घोष और बागोर का वीएन मिश्रा ये उत्खननकर्ता है। बेराट का दयाराम साहनी, कालीबंगा का ए घोष, बागोर का वीएन मिश्रा और आहड़ का एसपी जैन नहीं है। तो ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो आहड़ का जो उत्खनन कार्य है ना, ये एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। आहड़ का जो उत्खनन कार्य है वो एच.डी. सांकलिया के काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा है कि आहड़ सभ्यता स्थित है। तो आहड़ सभ्यता बनास नदी पर है। आहड़ के जो उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ और बेड़िच नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना जो कस्बा दबा हुआ है उसे ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी या घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो 1 नंबर कांस्य युगीन, 2 नंबर लोह युग में से, 3 नंबर ताम्र पाषाण युग और 4 नंबर पर है पूरा पाषाण युग।
तो इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग से। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष है वो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो 1 नंबर कालीबंगा, 2 नंबर गणेश्वर, 3 नंबर आहड़ और 4 नंबर पर है बेराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता है, आहड़ संस्कृति है कहाँ पर है? 1 नंबर चित्तौड़, 2 नंबर बांसवाड़ा, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर पर है राजसमंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उदयपुर। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति किसे कहते हैं? 1 नंबर बेराट, 2 नंबर कालीबंगा, 3 नंबर गणेश्वर, 4 नंबर आहड़। तो आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी पर है। और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड सीईटी, जैन डिप्लोमा सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो 1 नंबर गिलूंड, 2 नंबर ओजियाना, 3 नंबर बालाथल और 4 नंबर पर है लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जो आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। तो वह गांव कौन सा है? वह गांव है आहड़। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। कौन सा कथन सही है वो हमें देखना है। अगला क्वेश्चन मेरे 2nd ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, ये गलत है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र है, तो ये भी गलत है। कालीबंगा लोहे युगम संस्कृति का एक उदाहरण था, तो ये क्या है? एक गलत है क्योंकि संस्कृति लोहे युगीन नहीं था, लोहे के अवशेष नहीं मिले कालीबंगा में। उसके बाद में आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसा तांबे गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना, ताम्र युगीन सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आहड़वासी ताम्र धातुकर्मी थे और यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसा तांबे को गलाना था और ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है जिसे यह माना जाता है कि यहाँ तांबे के पिघलाया जाता था और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे और यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई थी जिनकी छत बांस और केलों से बनी हुई थी। तो ये था आहड़ सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ सभ्यता के बारे में कौन से कथन सही कथन है उसका चयन करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। उसके बाद में देखो, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी गलत है। उसके बाद में देखो, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सही है। और यहाँ के काले लाल रंग के मर्दभांड में मिले हैं, तो ये भी सही है। मर्दभांड मिले हैं ना आहड़ सभ्यता में। तो कथन 1st, 2nd और 1st, 3rd और 4th, यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 2 नंबर है ना चावल वाला, ये गलत है। तो 1, 2, 4, 1, 3 और 4 हैं, तीनों ही सही है। तो दोस्तों ये आज के जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इतिहास के थे और इतिहास में इस सभ्यता से पुरातात्विक स्थल से संबंधित क्वेश्चन थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। एक वीडियो में तो मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा पाता हूँ, पूरा सिलेबस है वो। धीरे धीरे आपको बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह से नए क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।